अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 18 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है हमारे पास चेंजेस इन डिमांड। और इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे पास इलास्टिसिटी की जो टाइप्स हैं, यानी कि मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक। इससे क्या मुराद है। बुक जो हम फॉलो करें ये है मंजूर ताज चौधरी की। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके पास इलास्टिक डिमांड कौन सी होती है और लेस इलास्टिक डिमांड कौन सी होती है। मोर इलास्टिक डिमांड आपके पास है, ये इसको उर्दू में कहते हैं ज़्यादा लचकदार तलब। और लेस इलास्टिक डिमांड को आप कहते हैं कम लचकदार तलब। ज़्यादा लचकदार तलब से मुराद ये है कि जब कीमत में छोटी सी तब्दीली की वजह से आपकी तलब में बहुत ज़्यादा तब्दीली आती है तो उसे आप ज़्यादा लचकदार तलब कहते हैं। यानी कि अगर कीमत आपके पास 10% बढ़ती है तो उससे आपकी जो डिमांड है वो 20% वो कम होती है, तो आप इसको ज़्यादा लचकदार तलब कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं मोर इलास्टिक डिमांड। व्हेन ए स्मॉल चेंज इन प्राइस काजेज अ बिग चेंज इन डिमांड, इट इज़ कॉल्ड मोर इलास्टिक। और स्टूडेंट, इसकी जो मोस्टली एग्जांपल्स होती हैं हमारे पास, जो लग्जरीज आइटम होती हैं या कंफर्ट जोन हमारे पास होते हैं, वो ज़्यादा लचकदार तलब होती हैं। इसके बाद दूसरी टाइप है हमारे पास कम लचकदार तलब। तो कम लचकदार को आप इंग्लिश में कहते हैं लेस इलास्टिक डिमांड और इन इलास्टिक डिमांड। इससे मुराद ये है कि अगर कीमत में आपकी ज़्यादा चेंज आए लेकिन आपकी तलब में थोड़ी सी चेंज आए तो आपके पास ये कम लचकदार तलब होगी। तो अगर आप ज़रूरियात ज़िंदगी यानी कि खाने पीने की चीज़ों के बारे में बात करें तो ये आपके पास कम लचकदार होगी। अगर आपके पास चेंजेस इन प्राइस बहुत ज़्यादा भी होती है तो आपके पास डिमांड पे इतना ज़्यादा खासा असर नहीं पड़ता। अगर आपके पास प्राइस 20% बढ़ती है तो आप इसकी डिमांड कोई 10% कम करें तो ये आपके पास कम लचकदार होगी। इंग्लिश में डेफिनेशन है, इफ़ ए बिग चेंज इन प्राइस काजेज ए वेरी स्मॉल चेंज इन डिमांड, इट इज़ कॉल्ड लेस इलास्टिक। द डिमांड फॉर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ इज़ लेस इलास्टिक। यानी कि अगर बेशक खाने पीने की चीज़ें महंगी भी हों तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। तो आप इसकी डिमांड को कम कर सकते हैं लेकिन इसको बिल्कुल ज़ीरो नहीं कर सकते। तो ये आपके पास है कम लचकदार तलब। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू यूनिटी। इक्वल टू यूनिट का मतलब है कि तलब की लचक जो आपके पास होगी वो इकाई के बराबर वो कौन सी होगी। अगर आपके पास तलब और कीमत इन दोनों में अगर चेंजेस आपके पास एक जैसी आए, अगर 10% कीमत कम होती है 10% तलब ज़्यादा होती है तो आपके पास इलास्टिसिटी डिमांड जो है वो इक्वल टू यूनिटी हो जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो है इलास्टिसिटी डिमांड मोर देन यूनिटी। बिल्कुल सिंपल है, अगर आपके पास कीमत में 10% चेंज आती है और तलब में आपके पास 20% चेंज आती है तो ये आपके पास मोर इलास्टिक होगी। इफ़ द रेशो ऑफ चेंज इन डिमांड इज़ ग्रेटर देन द रेशो ऑफ चेंज इन प्राइस, अगर डिमांड ज़्यादा बढ़ती है प्राइस कम बढ़ती है तो ये आपके पास होगा मोर इलास्टिसिटी। और इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम आपके पास हो जाएगा लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक में स्टूडेंट्स यही है कि अगर आपके पास कीमत ज़्यादा बढ़ती है और आपके पास तलब कम बढ़ती है तो ये आपके पास हो जाएगा लेस इलास्टिक। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर की समझ आई होगी। लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो लाजमी हमसे रब्ता कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।